हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है वन और वन्य जीवन संसाधन, जो आपके एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो यहाँ जो क्वेश्चन आया है वन और वन्य जीवन संसाधन के अंतर्गत, हिमालय में वन आवरण की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अब देखिए, ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उनमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देखा जाए तो हर एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण और बन जाता है। क्वेश्चन यह क्लियर है कि हिमालय में वन आवरण की रक्षा के लिए, यानी वन की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा, डीएसई के डॉक्टर अनिल अग्रवाल, किसान मजदूर विकास के डॉक्टर अरुण राय, या मेघा पाटकर। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहले तो आपको अपना आंसर देने की ज़रूरत है कि आप इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को सही मानते हो। इससे आपका भी नॉलेज चेक हो जाता है। तो आप इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर आप चुन लीजिए, फिर हम इस पे आंसर पे डिस्कस करेंगे। आपने चुन लिया होगा आंसर कौन सा सही होगा, क्योंकि इससे आपके आईक्यू लेवल का पता लगता है कि आप कितना इंटेलिजेंट है और आपको कितनी तैयारी हो चुकी है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर कराने का अर्थ यही होता है कि आपको समझ में आए। अब देखिए, हिमालय में वनावरण की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू की गई। देखा जाए तो सीएसई के डॉक्टर अनिल अग्रवाल तो नहीं थे इस आंदोलन की शुरुआत करता। किसान मजदूर विकास डॉक्टर अरुण राय भी नहीं थे। मेघा पाटकर तो थी ही नहीं। अगर देखा जाए तो आपको पता लग ही गया होगा इसका आंसर ए है, सुंदरलाल बहुगुणी, जो थे हिमालय में वन आवरण रक्षा के लिए चिपको आंदोलन का शुभ आरंभ किया। तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया, सुंदरलाल बहुगुणी जो थे चिपको आंदोलन की शुरुआत करने वाले पहले थे। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन क्लियरिटी के साथ आ गया होगा, शायद आप भूलोगे नहीं कि चिपको आंदोलन किन्होंने शुरू किया था, सुंदरलाल बहुगुणी ने। अगला क्वेश्चन आपके जो है मोबाइल स्क्रीन पे आ गया होगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन है, भारत में कितने बाघ अभयारण्य है, यानी कितने जो है बाघ संरक्षण के केंद्र बने हुए हैं। तो ये देखिए, क्वेश्चन बहुत क्लियर है, क्योंकि वन और वन्य जीवन संसाधन के अंतर्गत ये क्वेश्चन है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में कितने बाघ अभयारण्य हैं। यानी देखा जाए तो आपके ऑप्शन है 10, 15, 27, 29। अब देखिए, जिन बच्चों को पता होगा वही आंसर दे पाएंगे। अब सारे बच्चे इसका आंसर को सोचिए, कौन सा ऑप्शन सही है आप दिमाग में रखिए, देखेंगे किसका कितना आंसर सही आता है। इससे आपका नॉलेज का भी पता लग जाता है कि आप कितना सक्षम हो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए, भारत में बाघ अभयारण्य ये है कि आपको इसमें आंसर दिमाग में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आप नंबर जो है नहीं आप लगा सकते तुक्का इसमें, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर आता है। अब देखिए, यहाँ पर देखें तो 10 तो है नहीं, तो बात क्लियर है। 15 भी नहीं है, 29 भी नहीं है, तो इसका आंसर सी सही है। तो आप जिन बच्चों ने सी को सही कहा है उनका सही है, यानी भारत में कितने बाघ अभयारण्य है, तो 27 है। तो 27 यानी सी इसका आंसर सही है। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है। चलिए देखिए, हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का बोधीकरण नहीं है। यानी जो है फ्लोरा फना के लिए जो है कमी का वैध नहीं कराता, यानी इसमें नहीं वर्ड बोली गई है। कौन सा जो है कथन वनस्पति और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है, यानी कम होने का कारण नहीं बनता है। तो ए, कृषि विस्तार, बड़े पैमानों पर विकास परियोजना, बी, चराई और ईंधन की लकड़ी का संग्रह, डी, तेजी से उद्योगीकरण और शहरीकरण का विकास। अब देखिए, वनस्पति जीवों की कमी का वैध कारण क्या है, क्यों ये वैध है। तो आप सोचिए, विचार कीजिए, फिर हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। आप अपना आंसर सोच लिए होंगे, क्योंकि सोच लेने से सही रहता है बच्चों की आप भी अपना आंसर लगा लो। देखिए, इनमें से कौन सा कथन वनस्पति और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है। कारण नहीं है, अब कारण नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
कहीं कारण नहीं बता देना, कारण नहीं है। देखिए कारण तो कृषि विस्तार तो है ही है, जितना हम कृषि विस्तार करेंगे उतना वनस्पति और जीवों के जो है नष्ट होगा, क्योंकि हमने वनस्पति को खाली करके जो है कि कृषि का विस्तार किया है। बड़े पैमाने पर विकास परियोजना बना रहे हैं, जिनके कारण वनस्पति और जीवों को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। चराई और ईंधन की लकड़ियों का संग्रह भी कई हद तक जो है इन जीवों के लिए बहुत खतरा का विषय बन गया है। लेकिन तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण देखा जाए तो ये ऑप्शन थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि इसका आंसर यही होने के चांसेस रहेंगे कि तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो ये है, हो सकता है कि कथन वनस्पति और जीवों की कमी के वैध कारण क्या हो सकते हैं। कारण नहीं है, कारण है नहीं कि कमी का वैध कारण नहीं है, तो तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हो सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये भी ऑप्शन कई हद तक गलत है, लेकिन आंसर यहाँ पर यही है कि औद्योगिकरण भी काफ़ी हद तक जो है मुसीबत का कारण बन रहा है जीव जंतु के लिए, और शहरीकरण भी बन रहा है, क्योंकि शहरीकरण का मतलब ये होता है कि आप नया परियोजना तैयार कर रहे हो, नए शहर बसा रहे हो, तो इन जीव जंतु को नुकसान पहुँचेगा ही पहुँचेगा। लेकिन देखा जाए तो इसका आंसर डी ही है, तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण का विकास। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम व्यू से। कहते हैं क्वेश्चन ही ऐसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि बच्चे खुद कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई दे आंसर हम क्या, सारे आंसर तो काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इसमें से देखिए आपको इंटेलिजेंसी होता है, जो बेस्ट होगा उसी को आप थोड़ा सा करने की कोशिश करें। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संरक्षण, यहाँ संरक्षण हमें 4 दिए हुए हैं, उनमें सीधे तौर पर समुदाय भागीदारी शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है सीधे तौर पर, जो ऑप्शन है वो ऑप्शन जो है संरक्षण नीतियों में सीधे तौर से जो है सम्मिलित नहीं है। और कौन कौन से ऑप्शन है? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन जीव आवरण का सीमांकन। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन है, इसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिए सोचिए, आप अपना आंसर चूज़ कर लीजिए जिससे आपको सही रहेगा, जिससे आपका आईक्यू लेवल भी पता लग जाएगा कि आप इस आंसर के बारे में क्या सोचती हैं। तो आपने सोच लिया होगा। देखिए किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है, सीधे तौर पर शामिल नहीं है। संयुक्त वन प्रबंधन सीधे तौर पर सम्मिलित है क्योंकि ज़रूरी है। बीज बचाओ आंदोलन भी जो है डायरेक्ट संरक्षण की नीतियों के अंतर्गत आता है। और चिपको मूवमेंट तो आपको पता है कि पेड़ पौधे बचाने के लिए सीधे तौर पर जो है इसको शामिल किया गया था। लेकिन वन जीवन अभयारण्यों का सीमांकन ये सही आंसर होगा, क्योंकि डी जो है आपका सही आंसर है। भागीदारी शामिल नहीं है तो वो है वन जीव अभयारण्यों का सीमांकन, ये सीधे तौर पर जो है सामुदायिक भागीदारी में शामिल नहीं है। तो आपका आंसर सही है, डी है। जिन बच्चों ने डी सोचा था उनका आंसर एकदम करेक्ट है और वो काफ़ी हद तक आगे निकल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है, बक्सर टाइगर रिजर्व को गंभीर खतरा है। देखिए बक्सर टाइगर रिजर्व जो है ये गंभीर खतरा है। किस चीज़ से खतरा है, यही हमसे पूछ लिया है कि बक्सर टाइगर रिजर्व की गंभीर खतरा क्या है। ए लो अयस्क खनन, बी तेल की खोज, सी उस क्षेत्रों में डोलोमाइट खनन, डोलोमाइट किया जा रहा है, या डी उस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चे समझते होंगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किए होंगे, वो समझ गए होंगे। तो आप भी अपना आंसर देखिए क्या हो सकता है इसमें से। देखिए बक्सर टाइगर रिजर्व के लिए लोहे अयस्क खनन तो ये चलिए उस क्षेत्र में होगा ही नहीं। सबसे पहली बात, तेल की खोज से जो है किसी भी गंभीर खतरा नहीं बन सकता है, और ज्वालामुखी विस्फोट तो इस क्षेत्र में होते ही नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है गलत है। यहाँ पर आंसर जो है सी, उस क्षेत्र में जो डोलोमाइट खनन की जा रही है जिसके कारण गंभीर खतरा बनता जा रहा है। बक्सर टाइगर रिजर्व की गंभीर खतरा जो है उस क्षेत्र में डोलोमाइट्स खनन जो है सबसे बड़ी खतरा का कारण बन रहा है। और हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर भी सी है, उस क्षेत्र में डोलोमाइट खनन। तो जिन बच्चों ने ये आंसर सोचा होगा उनका सही है, वो आगे बढ़ सकते हैं।